मैं हाल ही में बिहार गई थी, परसों कल ही गई थी और मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली और हमें तावड़े जी से मिलने का अवसर भी मिला। मैं अपने गांव के क्षेत्र में ही जाना चाहूँगी क्योंकि वहाँ से एक अलग जुड़ाव है और वहाँ से शुरुआत मुझे सीखने को भी मिलेगा, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बातें सुनना मुझे ज़्यादा समझ में आएगा अगर मैं अपने गाँव से शुरुआत करूँ तो। आपको क्या एमएलए के रूप में या मंत्री के रूप में देखेंगे आने के समय में? मुझे पता नहीं, सब भगवान भरोसे है, देखते आगे क्या होता है। देखिए, बिहार में राजनीति का माहौल धीरे धीरे और गर्माता जा रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कयास जो है वो काफी लगाए जा रहे हैं। बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर की अब बिहार की राजनीति में चर्चा शुरू हो चुकी है कि अब वो विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है और मैथिली ठाकुर का भी बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। आपको विस्तार से बताते हैं कि मैथिली ठाकुर जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जो है वो आखिर तेज क्यों हुई, क्योंकि हाल ही में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावरे और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की और माना जा रहा है कि मैथिली जो है दरभंगा की अलीनगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकती है या बेनीपट्टी से चुनाव लड़ सकती है। और यह मुलाकात के बाद ही बड़े बड़े जो है कयास लगाए जा रहे। उसके बाद मैथिली ठाकुर का जो है बड़ा बयान वो सामने आया है, आपको उस बयान को सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, राजनीति में काफी जो है गर्माहट देखने को मिल रही है। लगातार कोई ना कोई बड़े चेहरे जो है राजनीति में शामिल हो रहे हैं। कभी पवन सिंह हो गए तो कभी अब मैथिली ठाकुर की चर्चा जो है वो तेज हो रही है। मैथिली ठाकुर से मीडिया कर्मी जब बात करते नजर आते हैं कि पूछते हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, तो वो साफ मना, इस चीज को लेकर साफ मना करती नजर नहीं आती है। वो कहती है कि हाँ, मैंने मुलाकात किया था नित्यानंद राय से और विनोद तावरे से। मुलाकात में कई सारे बातें हुई बिहार को लेके, बिहार की जो विकास है उसको लेके और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। उन्होंने साफ मना नहीं किया कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। और हालांकि आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर इस साल अब 25 साल की हो गई है, तो वो विधानसभा चुनाव लड़ने के योग्य हो चुकी है। इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भाजपा में शामिल होने वाली है और भाजपा उनको जो है अलीनगर या बेनीपट्टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है। और बेनीपट्टी जो है उनका गढ़ है और ब्राह्मणों का गढ़ भी माना जाता है और इसी वजह से मैथिली ठाकुर जो है उस सीट से चुनाव लड़ सकती है। और ऐसे में मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। सुनाने से पहले आपको ये बता दे कि मैथिली ठाकुर जो है वो लोक गायिका है। उनसे जब मीडिया कर्मी पूछते नजर आते हैं कि आप बीजेपी में जाएंगी, विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, तो वो स्पष्ट रूप से मना नहीं करती है। वो कहती है कि देखेंगे क्या कुछ होता है। लेकिन मुलाकात तो हुई, बिहार के विकास को लेकर चर्चा हुई और कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। एक बार आप सुनिए कि क्या कुछ कह रही है मैथिली ठाकुर। में आज इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं। पहले तो ये बताइए कि जबलपुर में आपके ये संगमरमरी वादियों में आपने गायन किया, क्या अनुभव रहा आपका? आज नर्मदा महोत्सव में मुझे निमंत्रण दिया गया। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े आयोजन में मुझे याद किया गया और नर्मदा तट पर इतना बड़ा सुंदर भव्य, मुझे लग रहा है लाखों लोग यहाँ पे आज उपस्थित थे। मैं तो शायद लाख भी कम ही बोल रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक देखो, जिस दिशा में देखो, लोगों का अंत नहीं है, भीड़ की अंत नहीं है। बहुत आनंद आया और आज 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे गाते गाते बीता, ऐसे लग रहा था कि बस शुरुआत ही की है और कार्यक्रम खत्म हो गया। बिहार में इलेक्शन अनाउंस हो गए, आपके भी लड़ने की संभावना जताई जा रही है? ऐसा बहुत सारा, मैं भी टीवी पे देख रही हूँ। मैं हाल ही में बिहार गई थी, परसों कल ही गई थी और मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली और हमें तावड़े जी से मिलने का अवसर भी मिला और बहुत मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में। देखते हैं, अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और आगे क्या होता है देखते हैं। मैं अपने गांव के क्षेत्र में ही जाना चाहूँगी क्योंकि वहाँ से एक अलग जुड़ाव है और वहाँ से शुरुआत मुझे सीखने को भी मिलेगा, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बातें सुनना मुझे ज़्यादा समझ में आएगा अगर मैं अपने गाँव से शुरुआत करूँ तो। आपकी क्या उम्मीद है, कौन सी सरकार आनी चाहिए, आप क्या चाहती हैं? ये मैं अभी नहीं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मैं अभी दूसरे ही एनर्जी में हुई, कार्यक्रम करके मैं इधर उतरी हूँ। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ देश के
विकास के लिए जो भी चीज़ संभव हो, मैं कहीं भी योगदान दे पाऊँ तो मैं ज़रूर खड़ी हूँ। हम आपको क्या एमएलए के रूप में या मंत्री के रूप में देखेंगे आने के समय में? मुझे पता नहीं, सब भगवान भरोसे है, देखते आगे क्या होता है। मुझे खुद अभी पूरी खबर नहीं है, किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं है। थैंक यू। देखिए, आपने सुनी मैथिली ठाकुर ने क्या कुछ कहा। उनके बातों से तो ऐसा लग रहा है कि इस बार मैथिली ठाकुर भी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं और भाजपा में शामिल हो सकती हैं, और कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा उनको टिकट भी दे सकती है। क्या कुछ होगा हम आपको सब बताएंगे, लेकिन मैथिली ठाकुर के बयान से जो है वो चर्चा और भी तेज हो चुकी है, क्योंकि स्पष्ट रूप से मैथिली ठाकुर ने अपने बयान में ये नहीं कहा कि वो भाजपा में नहीं शामिल होंगी या बीजेपी के चुनाव जो विधानसभा चुनाव है वो नहीं लड़ेंगी। जब उनसे मीडियाकर्मी ये भी पूछते हैं कि अगले विधायक या एमएलए आप होंगी, आपके रूप में हम देखेंगे, तो उसमें भी वो स्पष्ट रूप से मना नहीं करती है। वो बोलती है इसकी पुष्टि मैं नहीं करूंगी, कुछ दिन बाद आपको पता चल जाएगा, आपको सारी बातें जो है वो पता चल जाएंगी, लेकिन वो साफ मना नहीं करती है। हालांकि इसी वजह से जो है कयास और चर्चा काफी तेज हो चुकी है कि मैथिली ठाकुर भी अब विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। एक तरफ उन्होंने नित्यानंद राय से और विनोद तावरे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जो है चर्चाएं काफी तेज हो गई है, और इनके बयान से तो और चर्चाओं का कयास लग चुका है कि अब मैथिली ठाकुर जो है राजनीति में सक्रिय नजर आ रही है। अब क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।